الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قلت آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दिखा सके न राह मंजिल मैं उन इशारों को क्या करूंगा जो खुद हो महरूम रोशनी से मैं उन तारों को क्या करूंगा. तेरे नक्शे कदम के नूर से दुनिया हुई रोशन तेरे मेहरे करम ने बख्शी है हर जर्रे को ताबानी. न जब था न अब है न होगा मुयस्सर शरीक खुदा और जवाब मोहम्मद. दुनिया ने दीन को भुला रखा है गफलत की नींद सुला रखा है. इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है. मोमिन का ये किरदार मोमिन की ये पहचान इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान. ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में एक हाथ में नबी का फरमान एक हाथ में अल्लाह का कुरान. बुजुर्गान मोहतरम
अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। शाबान का मुबारक महीना चल रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको शाबान, रमज़ान, लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया को एलाए कलिमतुल्लाह के लिए दुनिया में भेजा। सारे पैगंबरों का एक ही मिशन था, एक ही मेहनत थी, एक ही तहरीक थी, एक ही चहलकदमी थी कि सबसे तोड़ एक से जोड़। सारे पैगंबरों का बुनियादी मसला, असासी मसला, वो मसले तौहीद था। कमोबेश 1,24,000 अंबिया रोए जमीन पर आए। अंबिया आते गए जाते गए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जगह पर रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,24,000 अंबिया कमोबेश दुनिया में आए, आते गए जाते गए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई तब्दीली ना आई। बाद वाला जुज बदलता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जगह पर रहा। कुरान करीम के अंदर 6,666 आयतें हैं। कुरान करीम के अंदर 30 पारे हैं। कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं। 93 मक्की है, 21 मदनी है। कुरान करीम के अंदर 551 रुकू है। कुरान करीम के अंदर 1274 मद्दे है। कुरान करीम के अंदर 3,21,250 हुरूफ है। सारा कुरान मसले तौहीद पर जितना जोर देता है उतना जोर किसी मसले पे नहीं देता। मैं हाजी साहब से पूछता हूँ, हाजी साहब आपके बेटे कितने हैं? अल्लाह का शुक्र है 3 है। हाजी साहब आपकी बेटियां कितनी हैं? अल्लाह का शुक्र है 4 है। हाजी साहब आपके भाई कितने हैं? अल्लाह का शुक्र है 5 है। हाजी साहब आपकी बहनें कितनी हैं? अल्लाह का शुक्र है 6 है। मैं अगर हाजी साहब से पूछूं, हाजी साहब आपके बाप कितने हैं? फसाद होगा, लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, फितनो फसाद मचेगा। मैं कुरान से पूछता हूँ, अल्लाह के कुरान से पूछता हूँ अंबिया कितने हैं? कुरान कहता है बहुत ज्यादा। मुरसलीन कितने हैं? बहुत ज्यादा। हूरे कितनी है? बहुत ज्यादा। गिलमान कितने हैं? बहुत ज्यादा। जिन्नात कितने हैं? बहुत ज्यादा। अरे सबसे जिंदादार कितने हैं? बहुत ज्यादा। अल्लाह के वली नेक लोग कितने हैं? कुरान कहता है बहुत ज्यादा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान बता रब कितने हैं? कुरान ललकार के कहता है जिस तरह धरती पर तेरा दूसरा कोई अब्बा नहीं है, आसमानों में दूसरा कोई रब्बा नहीं है। सबसे तोड़ एक से जोड़, करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जो रब चाहता है वही होता है, चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। मौत जिंदगी का निजाम चलाया। अगर हमारे हाथ में जीना मरना होता तो कौन मौत को पसंद करता? गुज़िश्ता शाबान में हजारों लोग धरती पर थे, आज कब्रस्तानों में सोए हुए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला
अल्लाह फरमाता है तेरा जीना मरना मेरे कब्जे कुदरत में, मौत जिंदगी मेरे इख्तियार में। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुदिल्लु मन तशाअ। अल्लाह फरमाता है इज्जत जिल्लत मेरे इख्तियार में। अगर मैं किसी को मुसीबत में मुब्तला करना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत इसे राहत नहीं पहुंचा सकती। मैं किसी को राहत पहुंचाना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत मेरे बंदे का बाल बेका नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाता है मैं किसी को इज्जत देना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत मेरे बंदे को जलील नहीं कर सकती। मैं किसी को जलील करना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत मेरे बंदे को इज्जत नहीं दे सकती। यहबु लिमन यशाअ इनाता। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता हूँ लड़कियां देता हूँ। वयहबु लिमन यशाअ दुकुर। जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ। वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाता। जिसे चाहता हूँ दोनों ही दे देता हूँ। वयजअलु मन यशाअ अक़ीमा। जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। दरख्त का पत्ता पत्ता पैदा करने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, पहाड़ का एक एक संगरेजा बनाने वाला मैं। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार। रात दिन का निजाम, चांद सूरज का निजाम एक दूसरे के पीछे लगे हुए। चांद आता है सूरज छुप जाता है, सूरज आता है चांद छुप जाता है। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह पूछता है अरे ओ मेरे बंदे बता कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कौन है मेरे सिवा बंदों को रिज़्क़ देने वाला। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। दरख्त का पत्ता पत्ता मैंने बनाया, रेत का जर्रा जर्रा मैंने बनाया, पहाड़ का एक एक कंकर मैंने बनाया। अरे ओ मेरे बंदे तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। 1,24,000 अंबिया। बोलो जोर से किसने पैदा किया? बोलो अल्लाह ने। कोई नबी अपनी मर्जी से नबी नहीं बनता, कोई सहाबी अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बना। सारा इख्तियार मेरे रब के कब्जे कुदरत में है। मेरा आपका जीना मरना भी अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। कोरोना में देखा नहीं, 28 दिन अस्पताल में रहने वाला आज जिंदा है। और कोई रात को बीमार हुआ, सुबह में इसका जनाजा उठा। हजारों ने कितने मर गए। हमारे हाफिज इस्माइल साहब सारी जिंदगी दीन की नौकरी की, बड़ी बीमारियां इन्होंने बर्दाश्त की। 2.25 साल अस्पतालों में इन्होंने आना जाना, बीमारियां ऐसी थी। बहुत खिदमत की इनके घर वालों ने। अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। जिन्होंने इनके पीछे मेहनतें की, इनकी खिदमत की, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मुसलमानों, मैंने और आपको भी एक दिन दुनिया से जाना है। ये उठते हुए जनाजे, ये ऐलानात, ये कफन और ये चलते हुए जनाजे, ये इशारे हैं कि आज इसकी बारी है, कल मैंने और आपको भी जाना है। एक ये जहां, एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान एक फासला है सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। हमने कुरान छोड़ दिया। हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की रास्ते में पड़ा हुआ है। हमने अल्लाह की तौहीद छोड़ी, अल्लाह के नबी की सुन्नतें छोड़ी। हमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हमें गर्मी बड़ी लगती है, हमसे रोजे नहीं रखे जाते।
वो भूखे प्यासे मर गए साहबा, हमसे 5 नहीं पड़ी जाती। अभी रमजान का महीना आएगा, देखो कितने ऐसे मिलेंगे, 3 दिन तरावी पढ़ेंगे फिर गायब, फिर 27 को आएंगे खत्म कुरान पर लड्डू खाने। बैठे रहते हैं बाहर चौक पर, मस्जिदों में बैठे रहते हैं बाहर, नमाज नहीं पढ़ते। सारी बीमारियां मुसलमानों हमारे समाज में मौजूद है। तो शिर्क भी कितना आ गया, हर दूसरा तीसरा बंदा बंदी शिर्क की लानत में गिरफ्तार है। अल्लाह के नबी ने माज इब्ने जबल से फरमाया था, जब यमन का गवर्नर बनाकर के माज इब्ने जबल को भेजा, माज इब्ने जबल सवारी पर है, अल्लाह के नबी पैदल चल रहे, कहा माज माज हो सकता है तेरी मेरी आइंदा साल मुलाकात न हो। माज इब्ने जबल की आंखों में आंसू आ गए। नबी की जुदाई कौन बर्दाश्त कर सकता था, वो तो इशारों पे जान देने वाले थे। कहा माज मेरी नसीहत पर अमल करना, ला तुशरिक बिल्लाह, कहा माज अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। व इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता तुझे जला दिया जाए, औ सुल्लिबता तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, माज माज जल जाना, फांसी पे चढ़ जाना, अरे कत्ल हो जाना, लेकिन अल्लाह की वहदानियत के साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा कुल्ता आमन्तु बिल्लाह, जब एक दफा तूने कह दिया मैं अल्लाह पर ईमान ले आया, तुम मस्तकीम, फिर तू अपने अकीदे पे जम जा। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन तेरा अकीदा तेरे जमीर से नहीं हटना चाहिए। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, सच्चे दिल से जिसने एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद जमानत देता हूं वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। और हदीस की किताबों में एक हदीस है, हदीस बिताका, कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी का नामा अमल टटोला जाएगा, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं और बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है। वो परेशान होगा, 1,24,000 अंबिया मौजूद होंगे, इनकी उम्मतें मौजूद होंगी, हमारे नबी की उम्मत मौजूद होंगी, खुद हमारे नबी मौजूद होंगे, पूरा मैदान भरा हुआ होगा। एक आदमी का नामा अमल टटोला जाएगा। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मेरे आपका नामा अमल हमें सीधे हाथ में दे, बोलो जोर से आमीन। न नेकी नहीं आज मुसलमान। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया। जिसका नाम है अमाल उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा, वो कहेगा काश मेरी फाइल न खुलती। और 99 फाइलें होंगी। हदीस में जहां तक मेरी आपकी नजर जाएंगी वहां तक रजिस्टर फैला हुआ होगा, सारा कुछ लिखा होगा। अल्लाह कहेगा अलका उज़्रुन, तेरा कोई उज़र है, देख कहीं ऐसा ना हो तूने कोई काम ऐसा किया ना हो, मेरे फरिश्ते ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। मैं कहूंगा, आप कहेंगे नहीं मौला वो सारा लिखा हुआ है जो मैं दुनिया में करके आया हूं। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, उल्टे हाथ में। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदअु सुबूरन व यस्ला सईरा। छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से नामा अमाल पकड़ाया जाएगा। लोग कहेंगे मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मुझे कुछ काम नहीं आया। कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी बाड़ियां थी, कितनी जायदाद थी, कितना पैसा था, हाय हाय मा गना अन्नी मालिया, मेरा माल मुझे कुछ काम नहीं आया। किसी को भी काम नहीं आता मुसलमानों। आप वसीयत करके मरो कि बेटा मैं मर जाऊं ना, मुझे फटा हुआ मोजा पहना के दफन करना। मांगरोल में कोई मुफ्ती जनाजा नहीं पढ़ाएगा, कफन के अलावा फटा हुआ मोजा भी साथ नहीं आता, सब यहां का यहां रह जाता है। 4 दिन में लोग सगी मां को भूल जाते हैं। जाओ देखो कितने लोग पड़े हुए कब्रिस्तानों में, 2-3 साल में नाम भुला दिए जाते हैं। अभी जनाजा उठता नहीं, लोग नाम मिटा देते, मैयत को उठाओ, मैयत को उठाओ। इतना फानी जान मुसलमानों।
कि प्रॉपर्टी, जायदाद, बंगले, सारा कुछ यहां रह जाएगा, कुछ काम नहीं आता। क्या काम आएगा? मेरे आपके रमजान के रोजे काम आएंगे, मेरा आपका कुरान काम आएगा, मेरा आपका नबी का इश्क काम आएगा। वरना यहाँ जायदाद भी, यहाँ बाप की कफन, यहाँ कफन मेला नहीं होता, इधर जायदाद बट जाती है। और कभी कभी तो इकट्ठा किया हुआ भी वबाल बन जाता है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, एक आदमी का इंतकाल हुआ, बड़ा मालदार था लेकिन बखील था, ना ज़कात देता था ना अपने बेटों पे खर्च करता था। जब बाप का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा सोचने लगा, सारी जिंदगी हम पे खर्च किया नहीं, अब मुझे भी इन अशरफियों क्या करना है। तो बाप के साथ साथ उसने अशरफियों की थैली भी बाप की कब्र में डाल दी। थोड़ा जमाना गुजरा, तंगी आई, गुर्बत आई, इफलास आया, तो वो बेटा सोचने लगा, सारी जिंदगी बाप ने दिया नहीं, वो मर गया, मैंने कब्र में रख दिया, मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। अब रात की तारीकी छाएंगी, कब्रस्तान जाऊंगा, कब्र खोलूंगा और अशरफियों की थैली निकालूंगा। 2-3 दोस्तों का सहारा लिया, कब्रस्तान गया, कब्र खोदी, अंदर देखा, उसे बड़ा झटका लगा। अशरफियों की थैली खोली और एक अशरफी लेने के लिए उसने 2 उंगलियां अंदर डाली, इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, हर वक्त दवाई में, दही में, दूध में, मुंह में वो उंगली डाला करता था लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता था। बस्ती वालों ने कहा, जा शाह अब्दुल अजीज साहब के पास जा, इलाके के बड़े पीर है, वो कोई वजीफा बताएंगे या दम कर देंगे तो तुझे सुकून मिल जाएगा। वो शाह जी के पास आया, कहा हजरत जी पता नहीं कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, गोलमोल बात करने लगा। तो आपने कोई वजीफा पढ़ा, फूंक मारी, कहा आपको सुकून मिला? कहा नहीं। कहा फिर वजीफा पढ़ा, फिर फूंक मारी, कहा आपको सुकून मिला? कहा नहीं। फिर वजीफा पढ़ा, फिर फूंक मारी, कहा आप कुछ इफाका हुआ? कहा नहीं। कहा जालिम झूठ बोलता है, न ये फोड़ा है न ये फुंसी है, ये तो जहन्नम की आग का अजाब है। और रोने लग गया। का बतलाया इसलिए नहीं, बाप की बदनामी का डर लग रहा था। असल बात यह है, मेरा बाप वकील था, न हम पे खर्च करता था न ज़कात देता था। मैंने इस तरह अशरफियों की थैली इसकी कब्र में गाड़ दी थी, मैंने निकाली, मैंने 2 उंगलियां लगाई निकालने के लिए, मुझे इतनी आग लगी, मुझे अब तक सुकून नहीं मिला, इसलिए मदद के लिए, ताउन के लिए आपके पास आया हूँ। शाह जी ने कहा, ये जहन्नम की आग है, दरियाओं का पानी काफी नहीं, समंदरों का पानी काफी नहीं, नदी नालों का पानी काफी नहीं। जा अल्लाह के दरबार में जा, 2 रकात नमाज पढ़, आंसू बहा, हो सकता है तेरी आंख से जो निकला हुआ आंसू ये कतरे यहां डालेगा, हो सकता है तुझे सुकून मिल जाए। कभी कभी इकट्ठा किया हुआ भी वबाल बन जाता है। हम तो शौक से सूद खा लेते, शौक से रिश्वत खा लेते। कारोबार में कितना झूठ चलता है, कितना धोखा चलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती कभी झूठ नहीं बोल सकता। मन गश फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो मेरा उम्मती नहीं है। कितने लोग सूद पे बंगले बनाते, जायदाद में, ये कारोबार में कितना धोखा चलता है, कितना झूठ चलता है। एक आदमी का नामाए अमाल टटोला गया, नेकी वाले पल्ले में कुछ नहीं, बदियों वाला पल्ला लबालब भरा हुआ है। हदीस में है मिशकात शरीफ में, अल्लाह ताला उंगली के पोरवे के बराबर कागज का टुकड़ा उसे देंगे और अल्लाह फरमाएगा, जा तेरे नेकी वाले पलड़े में कागज का ये टुकड़ा रख दे। वो कहेगा, मालिक यहाँ 99 रजिस्टर बदियों वाले भरे हुए हैं, छोटा सा कागज का टुकड़ा ये क्या काम करेगा? कहाँ जा रखना तेरा काम होगा, इस पलड़े को भारी कर देना मुझ खुदा का काम होगा। वो रखेगा, नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, बदियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। वो कहेगा, मालिक इस पर्ची में क्या है? कहा, एक दफा दुनिया में तूने मेरी तौहीद का इकरार करते हुए कुफ्र और शिर्क से हटकर एक दफा तूने अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, आज मैंने तुझे वापस कर दिया। ऐसे आमाल करके मरो मुसलमानों के हमारे लिए कोई जखीरा बन जाए। ऐसे नहीं रोते हुए आए थे रोते हुए जाए, जिंदगी ऐसे गुजारो, रोते हुए आए थे हम हंसते हुए जाए, सारा घराना रोता रह जाए। पारा नंबर 7 सूरे अनआम, अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र फरमाया। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी
नरफ़अु दरजातिन मन नशा इन्न रब्बक हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ذُرِّيَّاتِهِمْ व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम ज़ालिक हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही इलाहुल आलमीन। 18 नबियों का जिक्र फरमाया। कौन सा मसला बताना चाहता है, कौन सा सबक याद कराना चाहता है, कौन सी तालीम दिलाना चाहता है? अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाता है मैंने 18 नबियों का जिक्र फरमाया, इनके बाप, इनकी औलाद, इनके रिश्तेदारों का जिक्र फरमाया। ये जलीलुल कदर भी थे, मेरे बरगुज़ीदा भी थे, गुलशन हस्ती के इतर कशीदा भी थे, इंसानियत के सरदार थे, हिदायत के चराग थे, रोशनी के मीनार थे। अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू, अगर ये 18 अंबिया अगर ये भी शिर्क करते लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, मैं इनका भी नाम अमाल जलाकर भस्म कर देता। 18 नबी अल्लाह ने फरमाया अगर ये भी शिर्क करते मैं इनका नाम अमाल जलाकर राख कर देता। मुसलमानों, मैं और आप तो किस खेत की मूली है। अकीदा दुरुस्त बनाओ, अकीदा अगर सही है आमाल थोड़े है, नजात हो जाएंगी। अकीदा सही नहीं है, काइमुल लैल हो, साइमुद दहर हो, काबे में मर जाए, मस्जिद नबवी में मर जाए, तवाफ करता हुआ मर जाए, रोज़े रसूल के सामने दुरूद पढ़ता हुआ मर जाए, अकीदा सही नहीं है, जमजम के कुएं में गिरकर मर जाए, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अकीदा सही है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद आखिरी नबी है, सहाबा में आयारे हक है, अल्लाह के वली नेक लोग हैं, अकीदा दुरुस्त है, मरेगा मांगरोल के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। और इसी अकीदे के लिए बाप को भी छोड़ा जा सकता है, माँ को भी छोड़ा जा सकता है, भाई को भी छोड़ा जा सकता है, बहन को भी छोड़ा जा सकता है, रिश्तेदारों को भी छोड़ा जा सकता है। साद इब्न अबी वक्कास ने माँ को छोड़ा, कहा माँ तू नहीं, तेरे जैसी 100 माएँ मेरे सामने तड़प कर मर जाए लेकिन मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ूंगा। हम चाय की प्याली पर ईमान बेच देते। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वालिदा की मार खाई। उमर इब्नुल खत्ताब ने बदर के अंदर अपने मामू का एक पांव पकड़ा और दूसरा पांव चीरने का इरादा था। अल्लाह के नबी ने देखा, कहा उमर ये तो तेरा मामू है। कहा या रसूलल्लाह लेकिन ये आपका नहीं है, जो आपका है वो मेरा है, जो आपका नहीं वो मेरा नहीं हो सकता। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा अबू सुफियान की बेटी हैं, अमीर मुआविया की बहन है। अबू सुफियान अब तक मुसलमान न बना था, इसके दिल में तमन्ना जागी, मक्का से निकला, मदीना आया, दिल में ये आरज़ू जागी जाकर बेटी से मुलाकात कर आऊं। उम्मे हबीबा की दहलीज पर अबू सुफियान आया, कुंडा खटखटाया।
उम्मे हबीबा दौड़ती हुई दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला, देखा दहलीज पर काफिर बाप खड़ा है, दौड़ती हुई अंदर की तरफ तशरीफ ले गई। अबू सुफियान ने देखा बेटी अंदर जा रही है, मेरे आपके नबी का पाक बिस्तर बिछा हुआ था, उम्मे हबीबा ने बिस्तर लपेट लिया, बिस्तर समेट लिया। अबू सुफियान ने कहा बेटी, बाप के आने पर बेटियां नई चादरें बिछाती हैं, नए गद्दे बिछाती है, मैं क्या देखता हूँ तूने बिस्तर लपेट लिया। एक सवाल का जवाब दे, मैं बिस्तर के लायक नहीं, बिस्तर मेरे काबिल नहीं, कुर्बान जाऊं। उम्मे हबीबा का अकीदा देखो, उम्मे हबीबा कहने लगी ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरा अकीदा इजाजत नहीं देता, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता, मेरे नबी के पाक बिस्तर पर काफिर आकर बैठ जाए। बाप है, कहा बेटी तेरे अंदर शर आ गया है, कहा नहीं, एक उबुव्वत का रिश्ता होता है, एक नुबुव्वत का रिश्ता है, मैं उबुव्वत का रिश्ता छोड़ सकती हूँ, नुबुव्वत का रिश्ता नहीं छोड़ सकती। क्या ईमान था, क्या अकीदे थे, हमारा अकीदा देखो आज। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वालिदा की मार खाकर अल्लाह के नबी के पास आए और आकर आंसू बहाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, कहा वालिदा ने मुझे मारा है। कहा कौन सी बदतमीजी की, कौन सी बेअदबी की, कौन सी गुस्ताखी की। कहा या रसूल अल्लाह कोई बेअदबी नहीं की, कोई गुस्ताखी नहीं की, कोई मैंने बदतमीजी नहीं की। असल बात यह है कि मेरी वालिदा आपकी नबुव्वत को ठुकराती है, आपकी रिसालत को ठुकराती है, अल्लाह की तौहीद की मुनकिरा है, काफिरा है, सिराते मुस्तकीम से भटकी हुई है, राह हक से हटी हुई है, गुमराही के रास्ते की मुसाफिरा है। जब आपके कदमों से उठकर मैं जब घर गया, मेरी वालिदा ने पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं उस दरवाजे से आया हूँ जहाँ जिब्रील भी बड़ी आजिजी से आते हैं। मेरी वालिदा को बड़ा गुस्सा आया, कड़वी कसेली सुनाई, गालियां दी, मुझे धक्का दिया, कहा जा दोबारा दहलीज पर तब आना जब तेरा मोहम्मद का दर छोड़ने का इरादा हो जाए। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा तूने क्या जवाब दिया। कहा वालिदा सिर्फ तेरा मकान नहीं, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं लेकिन मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता। आज हमारा इश्क रसूल देखो, सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो दाढ़ी पहले मुंडवाते, इतने एहसानात हमारे नबी की, इनकी जिंदगी छोड़ी, समाज माशरा जहन्नम बना हुआ है, नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हमसे रोजे नहीं रखे जाते, प्यास सताती है मौलाना साहब, भूख बड़ी सताती है। कितने आते हैं क्या मौलाना साहब गर्मी बहुत है, ये रोजे छोड़ता हूं सर्दी में कजा कर लूंगा। सिगारेट पीते सड़कों पे खड़े खड़े रमजान के महीने में, हमसे कुरान नहीं सुना जाता। मुसलमानों ये कुरान, ये रोजे, ये नबी का इश्क मुझे और आपको कब्र में काम आएगा, प्रॉपर्टी जायदादें काम नहीं आती। शहर बल्ख में एक बहुत बड़ा अमीर था, हीरे जवाहिरात सोने चांदी धन दौलत क्या उसके पास नहीं था, और खुशनसीब इतना था कि सोने की डिबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के 3 बाल उसके पास थे। अब इसका इंतकाल हो गया, इसके 2 बेटे थे। जब जायदाद तकसीम हुई, हीरे जवाहिरात सोना चांदी सब कुछ तकसीम हो गया, फिर बारी आई उस डिबिया की जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के 3 बाल थे। अब 2 भाई थे, बड़ा भाई कहने लगा 1 बाल तेरा 1 बाल मेरा, तीसरे बाल के 2 टुकड़े कर आधा तेरा आधा मेरा।
छोटा भाई कहने लगा अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी की, दोबारा ऐसी बेअदबी की, दोबारा ऐसा गलत लफ्ज जुबान से निकाला, मैं तलवार से तेरी जुबान काट लूंगा। बड़ा भाई पूछने लगा क्यों? छोटा भाई कहने लगा मेरे पास वो कलेजा नहीं, मेरे पास वो जिगर नहीं, मेरे पास वो दिल नहीं, मेरे पास वो आंखें नहीं जिन आंखों से मैं सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल के टुकड़े होते हुए देखो। आज हमारा इश्क रसूल इतना फीका पड़ गया, आज हमने अल्लाह के नबी का कुरान छोड़ा, कल कयामत का दिन होगा, हमें कभी ख्याल तक न आया मैं और आप अपने गुनाहों का बोझ लेकर सरकार की खिदमत में जाएंगे। कहीं मेरा आपका हुलिया देखकर मेरा आका ये न कहे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। इलाहुल आलमीन, ये मेरी उम्मत के वही लोग हैं जिन्होंने मेरा कुरान छोड़ा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी सीरत छोड़ी, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी पाकीज़ा जिंदगी को छोड़ा। इलाहुल आलमीन, ये मेरे ऐसे ही दुश्मन हैं जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। कुरान में 19वां पारा। अगर अल्लाह के नबी ने हमें देखकर कह दिया चलो हटो सोहकन मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, कौन बचाने आएगा मुसलमानों? यहां दुनिया में तो गिरे हुए को लोग नहीं उठाते, अब तो खड़े खड़े वीडियो बनाते, वह कौन बचाएगा? हमारे नबी ने अगर साथ छोड़ दिया तो आखिरी मौके पर कहा अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मेरी उम्मत अखलाक के साथ जिंदगी गुजारना। कहाँ है अखलाक, कहाँ है नमाजे? मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी न बन सके। और अल्लाह की रहमत देखो, कहा रमजान में एक नफल पढ़ फर्ज का सवाब। अल्लाह की रहमत देखो, कहा एक फर्ज पढ़ 70 फर्जों का सवाब। एक सुभान अल्लाह 11 महीने में पढ़ 1 दफा का सवाब, रमजान में पढ़ 1 लाख का सवाब। मोमिनो खुशियां मनाओ माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ माह रमजान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी। सर को सजदे में गिराओ माह रमजान आ गया, सर को सजदे में गिराओ माह रमजान आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को। दिल इबादत में लगाओ माह रमजान आ गया, दिल इबादत में लगाओ माह रमजान आ गया। माह रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है, माह रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ माह रमजान आ गया, खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ माह रमजान आ गया। दिन को रोजा रात को तरावी की पढ़कर नमाज, दिन को रोजा रात को तरावी की पढ़कर नमाज। अपनी किस्मत को जगाओ माह रमजान आ गया, मोमिनो खुशियां मनाओ माह रमजान आ गया। गुज़िश्ता रमजान में हजारों लोग मांगरोल की बस्ती पर थे मुसलमानों, आज हमारे बीच नहीं है। पता नहीं मैं और आप रमजान तक पहुंचेंगे भी कि नहीं।
बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मुझे और आपको रमजान तक पहुंचाए और लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। एक तरावी नहीं छोड़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। 61 कुरान पढ़ते थे इमाम शाफई, 61 कुरान रमजान में, एक रात में, एक दिन में और एक तरावी में। यहाँ आधा नहीं पढ़ा जाता। मस्जिद ऐसी ढूंढेंगे 20 मिनट में 20 रकात, माशाल्लाह हाफिज साहब बहुत अच्छा पढ़ते। और कोना ढूंढते जहां अच्छी सी एसी की हवा आती हो। हमें गर्मी बड़ी लगती है मुसलमान। हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें नहीं गिनी, हम तरावी में मिनटे गिनते हैं। इन्होंने कच्चे मकानों में कुरान पढ़ा, हम एसी वाले बंगलों में कुरान नहीं पढ़ सकते। इन्हीं मोबाइल ने मुसलमानों को कुरान से दूर कर दिया। कितनी मस्जिदों का हाल, अंदर तरावी होती है, बाहर बैठ के लूडो खेलता है। रमजान वल कुरान यशफानी इला यौमिल मीजान, ये दोनों सिफारिशी बनेंगे। वबाल मत बनाओ, ना कदरी की ये खिलाफ खड़े होंगे। आज प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मौत की प्यास से पनाह मांगो, समंदर पिलाओ, प्यास नहीं बुझेंगी। 360 रगे टूटती है तो जिसकी रूह निकलती है वो जानता है। कितने जनाजे उठाए, कितने कफन खरीदे, कितनों की नमाजें पढ़ी, कितनों को दफनाया। ये कितने 50, 60, कोई 70, 80 लाख कोशिश करो, सारी जायदाद दे दो, तुम 50 साल के हो, कभी 49 नहीं कर सकते। ये 51 पर जाएगा। गिनती उल्टी चलना शुरू हो, काम बहुत जल्द 0 पे आ जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमान, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत अखलाक के साथ जिंदगी गुजारना। हमारे पास अखलाक नहीं है आज। किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं। मीडिया का जमाना है, बटन दबाओ, एक बटन से कितनी लड़कियों की इज्जतें बर्बाद हो जाती है। ये ग्रुपों में चलता क्या है, व्हाट्सएप में 50-50, 60-60 ग्रुप बना के रखे। इन्हें कुरान पढ़ने का वक्त कहां से मिलेगा, इनके मैसेज ही इतने पड़े हुए हैं। रखो मोबाइल अलमारियों में रमजान में, एक मैसेज ना देखो मुसलमानों, अल्लाह का मैसेज कुरान में देखो कि अल्लाह क्या कहता है। कितने रमजान हमारी जिंदगी में आए, कितने चले गए, हम वहीं के वहीं खड़े। घरों में मस्तूरात का भी हाल देखो, इनसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। माँ तरावी नहीं पढ़ेंगी, बेटी कहां से पढ़ेंगी। बाप मस्जिद को नहीं जाएगा, तेरा बेटा कहां से आएगा। तो बड़ा भाई कहने लगा एक बाल मेरा एक बाल तेरा, तीसरे बाल के 2 टुकड़े कर, आधा तेरा आधा मेरा। वो छोटा भाई कहने लगा दोबारा ऐसी बदतमीजी की, दोबारा ऐसी बकवास की, तलवार से तेरी गर्दन जुबान काट दूंगा। बड़ा भाई पूछने लगा क्यों। छोटा भाई कहने लगा मेरे पास वो आंखें नहीं जिन आंखों से मैं सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल के टुकड़े होते हुए देखो। बड़ा भाई कहने लगा जब तू इतना पक्का सच्चा आशिक़ रसूल है, तेरी दुकान मुझे दे दे, मकान मुझे दे दे, सोना मुझे दे दे, हीरे मुझे दे दे, जवाहिरात मुझे दे दे, नबी के 3 बाल तू ले जा। छोटा भाई कहने लगा मैं बिल्कुल रजामंदाना तौर पर ऐलान करता हूँ, दुकान तेरी, मकान तेरा, जायदाद तेरी, हीरे तेरे, सोना तेरा, चांदी तेरी, सारा कुछ तेरा, नबी का बाल मेरा, ले जा जा सब कुछ ले जा। हम होते ना कहते भाई जायदाद और है, इश्क और है, सब ले जा, नबी के बाल मुझे दे दे। अभी बात पूरी नहीं हुई। रात को सोया छोटा भाई, अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, कहा ए दुनिया के सबसे बड़े अमीर, क्यों? क्योंकि इस वक्त दुनिया में तेरे अलावा मेरे दाढ़ी के मुबारक बाल किसी के पास नहीं है। तूने कदर की, तूने जायदाद दी, तूने सोना दे दिया, चांदी दे दी, हीरे जवाहिरात दे दिए, तूने मेरे बालों की कदर की,
अरे तू हकीकत में कामयाब है, और जिसने जायदाद को तरजीह दी, मेरे बालों को ठुकराया, अनकरीब वक्त आएगा कि वो तेरे दरवाजे पे चौकीदारी करेगा। अल्लाह इनकलाब बर्पा करे, क्या देर लगती है। तकदीर ने थोड़े जमाने के बाद तमाचा मारा, जायदाद खत्म हो गई, हीरे जवाहिरात खत्म हो गए, सोना चांदी धन दौलत सारा कुछ खत्म हो गया। बड़ा भाई छोटे भाई की दहलीज पर आया, कहने लगा भाई रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, फाके से भी अब तंग आ गया हूं, एक काम कर तू मुझे तेरे दरवाजे पर चौकीदारी रख ले। अल्लाह के नबी का फरमान यूं पूरा हुआ। हजारों इश्क रसूल के किस्सों पे किताबें भरी पड़ी है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा तूने क्या जवाब दिया? अबू हुरैरा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने कहा वालिदा सिर्फ तेरा मकान नहीं, सारी कायनात को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू हुरैरा तू मुझसे क्या चाहता है? अबू हुरैरा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, देने वाले से मेरी माँ का ईमान मांग लीजिए, जिसने मेरे सीने में ईमान का चरागा दिया, जिसने मुझे कुरान का नूर दिया, आप उस परवरदिगार से मेरी माँ का ईमान मांग लीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्म अबी हुरैरा इलाहुल आलमीन, अबू हुरैरा की अम्मा को ईमान की दौलत दे दे। इधर हाथ उठाए, उधर अबू हुरैरा ने दौड़ लगाई। बाजार के लोग देखने लगे, अबू हुरैरा जैसा दुर्वेश आदमी जो कभी तेज कदमों से चला नहीं, जो कभी ऊंची आवाज में बोला नहीं, ये दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है? किसी ने पल्ला पकड़ लिया, अबू हुरैरा क्या बात है, किधर जा रहे हो? दामन झिड़क दिया। अबू हुरैरा फरमाने लगे, मुझे रोको नहीं, मैं घर जाकर देखना चाहता हूँ, पहले मैं पहुंचता हूँ या मेरे आका की दुआ पहुंचती है। दरवाजे पर गए, कुंडी खिटखिटाई, अंदर से माँ ने पूछा, कौन? हमें अबू हुरैरा। माँ तेरे बूढ़े बाजुओं में अभी भी मारने की ताकत है, तो बेटा मार खाने के लिए हाजिर हो गया है। माँ ने कहा, बेटा थोड़ी देर तुझे इंतजार करना पड़ेगा। अबू हुरैरा समझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का तीर निशाने पे लग चुका है। वालिदा की आवाज में ईमान की मिठास थी। दरवाजा खोला, सफेद बालों से पानी टपक रहा था, चेहरे पे ईमान का सूरज तुलू हो चुका था। कहा, वालिदा ताखिर क्यों हुई? दरवाजा क्यों देर से खोला? कहा, बेटा तेरे आने के कुछ देर पहले मेरे अंदर चोट लगी, मेरे ज़मीर ने फैसला किया, वो जिंदगी क्या है जो आका के कदमों से दूर गुजर रही है। वालिदा तो ईमान लाना चाहती है। कहा, बेटा देर न कर, जल्दी से मुझे सरकार की दहलीज पर ले चल। मैंने अपना जाहिर धो लिया है, मेरे दिल की आरजू है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बातिन को भी ईमान की हलावत से मुझे कलमा पढ़ा कर मेरे बातिन को भी सुथरा कर दे। मुसलमानों, अबू हुरैरा की वालिदा गई और अल्लाह के नबी के पास जाके इन्होंने कलमा पढ़ा। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, अल्लाह नहीं चाहता है नहीं देता है। आज बहुत बड़ा रब का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान दिया है। हमें इस ईमान की कदर नहीं है। अल्लाह ने मुझे और आपको कुरान दिया, हमें कुरान की कदर नहीं है। अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नबी दिया, हमें अपने नबी की कदर नहीं है। उमर इब्नुल खत्ताब ने बहन को मारा, फातिमा बिन्ते खत्ताब को। वो तो कत्ल करने गए थे। नईम इब्न अब्दुल्ला मिले, कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा रोजाना नए नए झगड़े, बानी इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हूं। कहा पहले बहन के घर जाओ, तुम्हारी बहन भी कुरान की आशिका बन चुकी है। कहा मैं नहीं मानता। कहा जाओ। दहलीज पर आए, सूरे ताहा की चंद आयतें कानों में पड़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। कानों में आयत चिलमन सिरकाई, अंदर गए, बहन को मारा,
कुर्बान जाऊं फातिमा बिन्त खत्ताब के ईमान पर। कहा उमर तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। जिस छाती से तूने दूध पिया है उसी छाती से मैंने भी दूध पिया है। तू कुफ्र को नहीं छोड़ सकता, मैं मोहम्मद की खत्म नबुव्वत को नहीं छोड़ सकती। तुझे कुफ्र पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। मेरे जिस्म से खून निकल सकता है, सीने से ईमान का नूर नहीं निकल सकता। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा बहन तो पहले कभी मेरे सामने नहीं बोली, आज मिजाज में रवैये में इतनी सख्ती कहां से आ गई? तो बहन फातिमा कहने लगी अकीदे तौहीद ने बोलने पर मजबूर कर दिया है। कहा बहन मैं तेरा भाई हूं। कहा भाई छोड़ सकती हूं, सच्चाई नहीं छोड़ सकती। कितने लोग बगैर बेनमाजी मर रहे, कितने लोग बगैर कलमे के मर रहे। हमारे यहाँ मांगरोल में रात में अगर कोई इंतकाल कर जाए, वो कोई कहे सुबह में भाई मरने से पहले पानी मांगा था, किसी ने पानी नहीं दिया, लोग कहेंगे बहुत जालिम बस्ती है। एक प्यासा चला गया, पानी तो पिलाना था। बगैर कफन के अगर किसी को दफना दिया जाए, लोग शोर मचाएंगे, यार नंगा दफन कर दिया, कहर टूट पड़ा, चादर तो डालनी थी। अरे मुसलमानों, बगैर अगर प्यासा मर जाए जुल्म हो गया, नंगा चला जाए कहर टूट पड़ा। अभी सोचा कितने लोग बेनमाजी मर रहे, कितने लोग बगैर कुरान पढ़े मर रहे, आता ही नहीं, सीखा ही नहीं। 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती। शिमर छाती पे है, इमाम हुसैन की छाती पर शिमर। कहा हुसैन मांग, क्या मांगता है? कहा छाती से हट जा, असर की नमाज का वक्त हो गया, मुझे सिर्फ सजदा कर लेने दे। हम क्या मुंह दिखाएंगे इमाम हुसैन को? पढ़ो हर दम दुरूद उन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। गला तैगो से कटवाया, न जुम्बिश की न दम आरा, रहे मशगूल यादे हक, इबादत हो तो ऐसी हो, रहे मशगूल यादे हक, इबादत हो तो ऐसी हो। सरेने से हजरत ने सुनाया ये कलामुल्लाह, मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। नमाज़े असर पढ़ाई जाके जन्नत में, नमाज़े असर सबको पढ़ाई जाके जन्नत में। शहीदों की जमात की इमामत हो तो ऐसी हो। असर की नमाज कहा जन्नत में पढ़ाई, नमाज असर पढ़ाई सबको जाके जन्नत में। एक यकुम मुहर्रम को गया, एक 10 मुहर्रम को गया, साला 10 मुहर्रम को गया, बहनोई 1 मुहर्रम को गया, एक 23 को गया, एक 61 को गया। उमर की कहानी पढ़ो, हुसैन की कहानी पढ़ो, मुसलमान ईमान ताजा होता है। हमें ये एक्टर की अदाएं अच्छी लगती है, हमें साहबा से प्यार नहीं रहा। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो, सफा पहाड़ी पर चढ़े, 3 साल ऐसे गुजरे, 3 साल अंदर ही अंदर दारे अरकम में तबलीग चल रही थी। खाना पीना अंदर, नमाज अंदर, इबादत अंदर, रोजे अंदर। तब अल्लाह ने कुरान उतारा, फस्दा बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुशरिकीन। कहा मेरे महबूब बाहर निकलो, खुलकर तौहीद का ऐलान करो। सामने सफा पहाड़ी थी, सफा पहाड़ी पर चढ़े, कोई फ्लैक्स नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई स्टेज नहीं, सफा पहाड़ी पर चढ़े, चादर हिलाई। सारे मक्के के सरदार आ गए, चौधरी आ गए, अबू जहल आ गया, उतबा आ गया, उतैबा आ गया, शैबा आ गया, उकबा इब्न अबी मुअय्यत आ गया, अबू सुफियान आ गया, सारे आ गए। आप पहाड़ी पर चढ़े, कहा मक्के के सरदारों, मक्के के चौधरियों, तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूं, एक नुस्खा लाया हूं। अगर इस नुस्खे पर अमल करोगे, मशरिक तुम्हारे कदमों में, मगरिब तुम्हारे कदमों में, शिमाल तुम्हारे कदमों में,
जुनूब तुम्हारे कदमों में, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में। सारे मक्के वाले बड़े ओहदे के लालची थे। अबू जाल कहने लगा, अरे ओ अब्दुल्ला के चांद, ओ आमीना के लाल, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, जल्दी जल्दी नुस्खा बता ताकि हम दुनिया पर राज करें। कौन सा नुस्खा दिया मांगरोल वालों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ला इलाहा पढ़ लो, ये नुस्खा है, कामयाब हो जाओगे। आज ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा शायद कोई मुसलमान न जानता हो, लेकिन वो समझ गए कि ये 360 से हटा रहा है और एक की तरफ ले जा रहा है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ओ मक्के वालों, दुबई वालों, जिद्दा वालों, सऊदीया वालों, लंदन वालों, अमेरिका वालों, पनामा वालों, कनाडा वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। क़ूलू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जब ये नुस्खा बतलाया, जब ये अमल बतलाया, अल्लाह के नबी के पाक बदन पर पत्थर मारने वाला सबसे पहला सगा चचा अबू लहब था। सबसे पहला पत्थर पाक बदन पर किसने मारा? सगे चचा ने मारा। और मिशकात में, बुखारी में भी है, इतना गंदा लफ्ज उसने अपनी जुबान से निकाला, तब्बन लक अलिहादा जमाअतना, कहा मोहम्मद तेरा नाश हो, तेरे हाथ टूटे, इस बकवास के लिए तूने हमें जमा किया था। मैं और आप बर्दाश्त कर सकते हैं नबी की गुस्ताखी को, रब नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब तू मेरी तौहीद का प्रचार करता है, तू जुबान बंद रख, जवाब मैं खुदा दूंगा। इधर इसने बकवास की, उधर अल्लाह ने कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कहा मोहम्मद तेरे हाथ टूटे। इधर बकवास की, उधर कुरान उतरा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इधर सूरत उतरी, उधर अबू लहब के हाथ टूट गए। हमारी तो जिंदगियां गुजर गई गुस्ताखी करते करते। अब कितनों से कहता हूं कि दाढ़ी रख, काम मौलाना साहब शादी के बाद रखूंगा, लड़की नहीं मिलेगी। मत कर शादी, मत कर, तू पूरी जिंदगी कंवारा रहे, अल्लाह तुझे 172 हूरे देगा बाबे रैयान में, जन्नत में। कितने कहते हैं मौलाना शादी के बाद दाढ़ी रखूंगा। वो एक बूढ़े मियाँ दाढ़ी वाले माशाल्लाह, वो एक गली से गुजर रहे थे, वो ओटलों पे जितनी औरतें बैठी हुई थी वो सारे बुजुर्ग को देख के अंदर चली गई। उसके बाद एक नौजवान पीछे आ रहा था, बिल्कुल चिकना, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 4। वो जब वहां से गुजरा, एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। अगले पॉइंट पर जब बुजुर्ग से मुलाकात हुई, क्या हुलिया बना के रखा है, आपका चेहरा देखो, दहशत आती है। औरतें बैठी हुई खड़ी हो गई, अच्छी सी गिबत कर रही थी। होटलों पे होता क्या है, गिबत ही होती है। दो बैठ गए ना, सारे मोहल्ले की औरतों की वाट लग जाती है, फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी है। 2 घंटे गिबत करेंगी, फिर कहेंगी तू तो फारिग है, मेरे को तो घर में बहुत काम है, चल गेट तक छोड़ देती हूं। तो गेट पर 1.5 घंटे खड़ी रहेगी। ये हमारे मोबाइल में होता क्या है, व्हाट्सअप, सारा दिन ग्रुपों में क्या होता है, गिबतें तो होती है। अल गिबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, उलमा बैठे, गिबत का गुनाह जिना से भी ज्यादा सख्त है। हम तो माशाल्लाह गिबत करनी हो वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। हर दूसरी तीसरी गली में दुश्मन पाल रखे, हर चौथे कदम 5वें कदम पे नया दुश्मन पाल के रखा है। इतनी नफरत, इतनी अदावत है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि इस दरवाजे से जो आएगा वो जन्नती है। सारे सहाबा दरवाजे की तरफ देखने लगे, कौन आएगा। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला इब्न सलाम आए, सारे सहाबा ने इनका दामन पकड़ लिया। अरे यार कौन सा अमल करते हो। अल्लाह के नबी ने कहा दरवाजे से जो आएगा वो जन्नती है, आप ही आए, आपका अमल कौन सा है। कहा और तो कुछ नहीं, एक अमल है, मेरे दिल में किसी का कीना नहीं है। ये कितने कीने पले हुए। एक दाना चेहरे पे आ जाए ना, नौजवान लड़के लड़कियों का सारा दिन का वक्त आईने के सामने चला जाता है। कभी देखा दिलों में कितने दाने पड़े हुए हैं। तलाकें कितनी होती है, छोटी छोटी बात पे तलाक दे देता है। कितने फोन मेरे ऊपर आते हैं, मौलाना साहब मैंने गुस्से में दे दी थी। तो मोहब्बत में कौन देता है। मिर्च कम नमक ज्यादा, तलाक तलाक तलाक।
अल्लाह के नबी ने फरमाया तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाली भी किला हुमा मलऊनान, दोनों लानती है। हमारे मुआशरे में कितनी तलाकें होती है, कितनी लड़कियां घरों में बैठी हुई है, बाप बाप के घर। रस्में देखो, शादियों में रस्मों ने बर्बाद कर दिया। हजारों लाखों रुपये रस्मों में बर्बाद होते हैं, जिसका कुरान हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा फूलों में फटाकों में जितना पैसा बर्बाद, उसमें तो 3-4 बेवाओं की शादियां हो जाए। खानदानी रस्मों ने भी बर्बाद कर दिया। हमारे नबी ने तो 11 शादियां की। साहबा ने कितनी शादियां, अल्लाह के नबी ने कितने निकाह पढ़ाए, साहबा की बच्चियों के निकाह पढ़ाए। हमारी शादी में तो कोई ना आया, हमें ना बुलाए, माशाल्लाह मौत तक लड़ते रहे, जनाजों में नहीं आते। तो वो अगले पॉइंट पर वो बुजुर्ग से मुलाकात हुई, कैसे हुलिया बना के रखा है। औरतें देखती है, दहशत आती है और वो अंदर चली जाती है। मैं देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहा देख बेटा ऐसी बात नहीं है, देख मेरी दाढ़ी है, औरतों को दाढ़ी होती नहीं है। तो औरतें समझी कि ये कोई मर्द आ रहा है। अब तेरी दाढ़ी नहीं, उनकी भी नहीं, तो खड़ा कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो समझी कि अपनी लाइन का है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और अफसोस करता हूं उन लड़कियों पर जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से पैगाम निकाह को ठुकरा देती है कि भाई लड़के की दाढ़ी है, मुझे शादी नहीं करनी। नबी की जिंदगी से प्यार करो मुसलमान। हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। एक एक बाल कर्ज नबूवत में जकड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ना आते ना तो हमें और आप इंसान भी ना होते। इसी नबी का तो कुरान छोड़ दिया, इसी नबी की तो जिंदगी छोड़ी है। कब से बयान सुनते, बचपन से सुनते, लाखों तकरीरें सुनी होगी। तुम्हें मीडिया पे देखो कितनी तकरीरें मिलेंगी तुम्हें। यहां दिल पर लो, दिल पर। कितने मर गए मुसलमान, हम भी मर जाएंगे। नमाज न छोड़ो, कुरान न छोड़ो, गाना न सुनो, कुरान सुनो। नौजवानों से कहता हूं गलत मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना खामोश रहो। पिछले जमाने में एक बादशाह का बेटा था, उसका उलमा के साथ उठना बैठना था। एक हदीस सुनी, मन समत न जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। तो इसने बोलना ही छोड़ दिया। जरूरत की बात है फिर भी नहीं बोलता। बादशाह को बड़ी तशवीश हुई कि बोलता क्यों नहीं है। तो उसने अतिब्बा को, हुक्मा को बुलाया। कहा भाई देखो ये क्यों बोलता नहीं है, अचानक ये इसकी गोयाई को क्या हो गया है। कोई नब्ज देखता है, कोई आंखें देखता है। तो एक दूरदराज से 80 साल के हकीम साहब बूढ़े मियाँ आए हुए थे। इन्होंने नब्ज देखी और फिर कहा बादशाह अली जनाब, असल में इसके जहन में खुश्की है, इसको सुबह सवेरे जंगलों की सैर कराओ। ठंडी ठंडी हवाएं जब इसके दिलो दिमाग में जाएंगी तो जो बोलने में खुश्की रुकावट बनी हुई वो खत्म हो जाएंगी। तो बादशाह को ये मुशावरत बड़ी पसंद आई। तो उसने एक वजीर को मुकल्लफ किया कि तो सुबह सवेरे जब शिकार के लिए जाए तो फिर मेरे बेटे को भी ले जाना और शाम को मुझे बताना है कि ये क्या बोला है। कहा ठीक है। अब रोजाना ले जा रहा है, रोजाना ला रहा है, रोजाना रात को पूछता है आज कुछ बोला, कहा नहीं, आज कुछ बोला, कहा नहीं। एक दिन वो वजीर दरख्तों के बीच में, पत्तों के बीच में किसी परिंदे को ढूंढ रहा था और पत्तों के बीच में एक फाख्ता परिंदा छुप के बैठा था। उसकी नजर नहीं गई, लेकिन शहजादे की नजर गई। वजीर 2-3 कदम आगे गया तो वो परिंदा था, उसने पर फड़फड़ाया। तो वजीर पीछे आया, उसने बगैर मुताला किया तो उसको वो फाख्ता नजर आ गया। उसने मारा जोर से तीर, जख्मी होकर फाख्ता परिंदा नीचे गिरा। तो वो शहजादा कहने लगा सदक़ रसूलुल्लाह मन समत नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, अगर फाख्ता पर न फड़फड़ाती तो वो न मरती। लेकिन अब ये भी तो बोला, जब शाम को गया तो बादशाह ने पूछा आज कुछ बोला, कहा आज इतना बोला है। कहा जल्लाद से कहा ऊंधा लटकाओ, कोड़े मारो। बोल सकता है, जानबूझ के नहीं बोलता है, इसकी शरारत है। ऊंधा लटकाया गया, 2-3 कोड़े मारे। वो फिर कहने लगा सदका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया। फाख्ता बोली वो मारी गई, मैं बोला मैं मारा गया। मिशकात शरीफ में
सुबह होती है ना, ये सारे आजा जुबान से कहते तू ठीक रहना, तू ठीक है तो हम ठीक है, अगर तू बिगड़ी तो हमारी हड्डियां टूटती है। सारे जितने गुनाह जुबान से होते हैं उतने किसी उज़्व से नहीं होते मुसलमान। अबू लहब ने कहा तेरे हाथ टूटे, अल्लाह कहां बर्दाश्त कर सकता था। इधर सूरत उतरी, उधर अबू लहब के हाथ टूट गए। फिर अल्लाह ने दूसरा हुक्म दिया, वअंज़िर आशीरतल अक़रबीन। ये पत्थर मार मार कर लोग चले गए। एक है दावत ताम, एक है दावत इस्लाम। जब ये तरकीब काम ना आई तो अल्लाह के नबी ने फिर अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, मुझे इन मक्के वालों को दावत करानी है, जैसे तबलीग वाले करते हैं माशाल्लाह, खुद का पैसा लगाते, जहां जाते कितने गांव तबलीग वालों, मुबारकबादी पेश करता हूं, कितने बेनमाजी नमाजी बन गए, कितने शराबियों ने शराब छोड़ दी, कितने देहातों में ऐसे इलाकों में जाते ये लोग अल्लाह की तबलीग करते, नाम की तौहीद का पैगाम पहुंचाते। जहां गुर्बत वाला इलाका होता है ये लोग अपनी जेब से इनको खिलाकर हम मस्जिदों में लाते। दावत ताम, दावत इस्लाम अल्लाह के नबी का अमल था। कहा मुझे इन लोगों को अब दावत करानी है। अबू बकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह खर्चा मेरा होगा। शेर खुदा अली मुर्तजा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह बाजार से सामान मैं ले आऊंगा। किसी सहाबी ने कहा गोश्त मैं ले आऊंगा, किसी सहाबी ने कहा लहसुन प्याज मैं ले आऊंगा। एक सौदा ले आया, एक गोश्त ले आया। अबू बकर कहने लगे खर्चा मेरा होगा, सामान अली का होगा, तबलीग आका आप करोगे। दावतनामा भेजा, वो 40-45 जो पत्थर मार के चले गए थे वो सारे आ गए। खाना तैयार हुआ, खाना पेश किया, खाया, कुछ लुक़्मे बाकी रह गए। अल्लाह के नबी ने सोचा मौका बड़ा अच्छा है, खिला कर सबको खाना रहमत दो आलम ने फरमाया। खिला कर सबको खाना रहमत दो आलम ने फरमाया। अजीजों में तुम्हारे वास्ते एक चीज हूँ लाया, तुम्हारे वास्ते दावत इस्लाम लाया हूँ। जो इब्राहिम लाए थे वही पैगाम लाया हूँ। बुतों की बंदगी के दामन से आजाद हो जाओ, खुदा के दामन तौहीद में आबाद हो जाओ। अबू लहब फिर उठा और उसने कहा लात की कसम, उज्जा की कसम, मनात की कसम, 360 की कसम खाकर कहता हूं आज के बाद कोई घड़ी, कोई सेकंड, कोई दिन, कोई रात, कोई लम्हा मेरी जिंदगी का ऐसा नहीं जाएगा जिस लम्हे, घड़ी, घंटे में मैं मोहम्मद मुस्तफा को सताया नहीं करूंगा। 360 है, एक नहीं है। ये इसका काम गलत है। मेरा कोई जिंदगी का लम्हा ऐसा नहीं जाएगा जिस लम्हे में मैं इसको सताया नहीं करूंगा। और जितना अबू लहब, अबू जहल, उतबा, उतैबा, उकबा इब्न अबी मुअयत ने अल्लाह के नबी और सहाबा को सताया, अल्लाह ने इतना ही उनका ईमान बढ़ा दिया। हमें गर्मी बड़ी लगती है। ये दूध की नहरों से इस्लाम नहीं आया, खून की नहरों से आया है। तारीख उठाओ, देखो हमारे नबी पेट भर के खाना नहीं खाया 23 साल। खाना दिन में 3-4 दफा खाते, नमाज हफ्ते में जुमा को आते। हमसे जुमा नहीं पढ़ा जाता। 4 तरह के नमाजी, 8 के, ठाठ के, घात के और 360 के। कितने बदकिस्मत है, 360 ईद को भी नहीं आते। नियत करो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। तरावी पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। आखिरी बात, अबू तालिब के पास ये मक्के के सरदार आए। ये तीसरा स्टॉप। मक्के के सरदार जब आए और आकर कहने लगे अबू तालिब से, इन्होंने तो वफाएं की थी, खिदमतें की थी, कहा तेरे भतीजे को समझा दे 360 है, एक नहीं है।
तो अबू तालिब ने कहा ठीक है शाम को आएंगे तो मैं समझा दूंगा। जब शाम को अल्लाह के नबी आए, कहा भतीजे अब मेरे बाजुओं में इतना जोर नहीं है, मेरे बाजुओं में अब इतनी ताकत नहीं है, तू मान जा, ये ला इलाहा की तबलीग छोड़ दे। कहा चाचा मेरी अम्मा नहीं है, मेरा अब्बा नहीं है, मेरा दादा भी नहीं है, अगर आप भी मेरा साथ छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे जिस रास्ते पर रखा है मैं वो राह नहीं छोड़ सकता। कहा भतीजे जल्दबाजी ना कर, मक्के के सरदारों ने तेरे लिए एक पेशकश रखी है। कहा चाचा जान क्या पेशकश है? कहा मक्के के सरदारों ने कहा है तेरे भतीजे से कह देना सदारत चाहिए, बगैर इलेक्शन के पूरी जिंदगी सदर मानने के लिए तैयार है, अगर हुकूमत चाहिए हम हाकिम बनाने के लिए तैयार है, औरत चाहिए मक्के की खूबसूरत औरत से शादी कराने के लिए तैयार है, दौलत चाहिए हम दौलत का ढेर लगा देने के लिए तैयार है। अरे भतीजे दौलत देंगे, हुकूमत देंगे, वजारत देंगे, औरत देंगे, सुनो मेरे नबी का जवाब, सुनो अपने पैगंबर का जवाब, सुनो उस नबी का जवाब जो जुल्फे बखेरता है रात हो जाती है, जुल्फे हटाता है दिन हो जाता है, जिसके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, दांतों को यासीन कहा, सीने को अलम नशरह कहा, नजरों को मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कहा। सुनो हमारे नबी का जवाब। कहा चाचा वो वजारत भी दे सकते हैं, हुकूमत भी दे सकते हैं, औरत भी दे सकते हैं, दौलत भी दे सकते हैं, अगर वो मेरे एक हाथ में चांद लाके रखे, दूसरे हाथ में सूरज लाके रखे, ये नहीं कर सकते। अगर ये भी कर दे मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं चांद और सूरज अपने रास्ते से हट सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अल्लाह के दिए हुए रास्ते से कभी नहीं हट सकता। तब जाकर ये दीन, ये कुरान, ये इस्लाम, ये ईमान मेरे आपके घर तक, दरवाजे तक पहुंचा। इतनी कुर्बानियों के बाद हमने क्या कुर्बानियां दी? हम तो तबलीग वालों की बात भी नहीं सुनते। अगर कोई गश्त में आ जाए ना हमारे दरवाजे पर, बाप अंदर से बेटे से कहता है जाके कहते तेरा बाप नहीं है। बेटा भी बड़ा होशियार होता है, कहा बाप ने कहा है बाप नहीं है। ये 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते कितने लोग बाहर ही। ये बड़ी रात आएंगे ना, देखो कितने लोग बकवास फुजुल बर्बाद कर देंगे रात। अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ुल इजलाल फरमाता है कोई शिफा मांगने वाला, है कोई परेशान? आज कितने लोग परेशान है? बहुत सारे लोग परेशान है मुसलमान। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई नौकरी से परेशान है, कोई कारोबार के लिए परेशान है तो कोई कारोबार से परेशान है, कोई औलाद के लिए परेशान है, कोई औलाद से परेशान है, कोई बीवी के लिए परेशान है तो कोई बीवी, डरते सब, बीवी से परेशान। सबकी परेशानियों का एक ही हल है, मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह को मनाओ। देखो अल्लाह फिर कैसे छम छम रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। ये रात आएंगी बड़ी रात, इसकी कदर करे मुसलमानों। अगर कुव्वत है तो रोजा रखे, कबीले कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह इस रात में गुनहगारों को जहन्नम से निकालकर जन्नत का परवाना देता है। और 10 मील में बैठती थी ये बकरियां, इतनी मील में बैठी हुई बकरियां, फिर इनके जिस्मों के बाल। और अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर भी इस रात में मुशरिक की बख्शिश नहीं होती, वालिदैन का जो नाफरमान है उसकी बख्शिश नहीं होती, जो शौकिया कुत्ता पाल के रखता है उसकी बख्शिश नहीं होती, जो जिना करता है जानी है उसकी बख्शिश नहीं होती, चुगलखोर इसकी बख्शिश नहीं होती। ये सब बीमारियां हमारे समाज में मौजूद है। कितने माँ बाप परेशान है औलाद से। मुसलमानों इन गुनाहों से अपने दामन को बचाओ, अपने मुआशरे को बचाओ। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है, आज किसी के ताजियत में बैठे हुए कल हमारी ताजियत में लोग बैठेंगे। कितने लोग मर गए मुसलमानों, हमें भी दुनिया से जाना है। ऐसे न जियो रोते हुए आए थे रोते हुए जाए, जिंदगी ऐसे गुजारो रोते हुए आए थे सारे रोते रह जाए, हम हंसते हुए जाए। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये कोई जिंदगी नहीं है मुसलमानों, ईरान तुरान की बकवास में और गुनाहों का ढेर लगा हुआ है, और जिना, बदमाशी, आंखों का जीना, पेट में हराम लुक में, और पाँव गलत सिमत चल रहे, जुबान पे झूठ है, वजूद में धोखा है,
दिमाग में बदमाशी है, ऐसे मुसलमानों जिंदगी न गुजारो। राबिया बसरिया जैसा ईमान बनाओ। कब्र में गई, फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है? राबिया बसरिया ने कहा जा रब से पूछ मैं कौन हूं। फिर राबिया बसरिया ने फरिश्तों से पूछा कहां से आए हो? कहां? आसमानों से। कहा इतने ऊपर से आए, रब को भूल गए? कहा नहीं। कहा फिर आप इतने ऊपर से आए, रब को नहीं भूले, मैं 2 गज अंदर रब को कैसे भूल सकती हूँ? कैसा ईमान था। फिर अल्लाह के दरबार में पेशी हुई। आज टिकटॉक पे नाचने वाली, फेसबुक पे नाचने वाली, वेस्टर्न कपड़े पहनकर, नीम ओरिया लिबास पहनकर अपनी सेल्फियां लेने वाली नौजवान लड़कियों को राबिया बसरिया क्या जवाब देंगी? अरे राबिया बसरिया से अल्लाह ने पूछा राबिया क्या लाई है? कहा बादशाह के दरबार में फकीर जाए, ये बादशाह नहीं पूछता कि क्या लेके आया, बादशाह पूछता है क्या लेने आया है। मैं तो तेरी बख्शिश की उम्मीदवार बनकर आए हूं। अल्लाह ने कहा जन्नत खुली है राबिया, जन्नत में चली जा। क्या ईमान था। हमें तो सुबह मुसलमान है, पता नहीं शाम तक ईमान बचता भी है कि नहीं। मुसलमानों बड़े बाबरकत अय्याम चल रहे हैं, बड़े बाबरकत महीने चल रहे हैं। इन महीनों की कदर करे, कुरान से दोस्ती करे। अल्लाह हमारे हाफिज साहब की मगफिरत फरमाए। जितने उलमाए किराम हमारे मांगरोल बस्ती से इंतकाल करेंगे, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। जितने बकायदे हयात हैं इन उलमा का साया अल्लाह ताला बस्ती वालों पर तादिर कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला से हमारे मेरे वालिद मोहतरम के बड़े अजीज़ थे मौलाना इब्राहिम करूड़, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़े मुतहर्रिक मुतफक्किर आदमी थे और जमीयत के सदर भी थे। दुआ करते अल्लाह ताला इनकी भी मगफिरत फरमाए, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके हसनात को कबूल फरमाए। और जो यहाँ जितने लोग बैठे जो किसी वजह से नहीं आ सके, इनमें जितने लोगों को जितने रिश्तेदार इंतकाल कर गए, हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। अल्लाह मेरा आना भी कबूल फरमाए। मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे साथ आए अल्लाह इनका भी आना कबूल फरमाए। जिन्होंने मुझे वो खाना खिलाया, दावतें की, वो लेने आए, इकराम किया, अकीदत से मुलाकातें की, हमारे हाफिज हनीफ भाई, हमारे कारी उबैदुल्ला भाई और मौलाना रिजवान साहब, बहुत सारे, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, बहुत सारे उलमा है, बहुत सारे लोग हैं मोहब्बत करते। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को सलामती आफियत वाली ज़िंदगी भी नसीब फरमाए। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।